चमत्कार कहें या कृष्ण की लीला कहें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे मीराबाई को कृष्ण के साथ रिझाने पर वो प्रसन्न हो गए थे मीराबाई से, वैसे ही इंदरगढ़ से, क्योंकि माँ पीताम्बरा की नगरी है दतिया, वहाँ इंदरगढ़ है, वहाँ से शिवांगी दीदी यहाँ आई हैं। शिवांगी दीदी, ये चमत्कार कहें इसे या सिद्धि कहें या फिर कृष्ण की लीला कहें, क्या कहें? ये सिद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि हम तो 2 साल होने वाले हैं, घर पर रोज़ ऐसी लीलाएं हो रही हैं कि अगर अभी बताई जाएं तो आप लोग ही विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा होता है। जैसे जो लोग इंदरगढ़ जाते हैं उनकी जितनी ज़्यादा श्रद्धा भाव होती है तो वो उनके सामने भी लीलाएं दिखाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे प्रसाद लगाया गया, हमारा घर छोटा सा है, 3 अलमारी में हैं, उनमें ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो जैसे कई बार ऐसे होता है, भक्तों के सामने प्रसाद लगाया होता है, मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं और जहाँ भक्त बैठे हैं तो मंदिर में से ठाकुर जी निकल के उनके बीच में आते हैं। तो जब सामने देखेंगे लोग तो इसे क्या कहेंगे? लीला कहें इसको, मैं अगर सही कहूँ तो लीला कहें, क्योंकि नटखट लाल हैं, वो नटखट कला करते हैं। क्या कुछ बातें करते हैं वो आपसे? जो हमने जैसे भागवत में पढ़ी हुई है तो आज तक वो ऐसी ही लीलाएं कर रहे हैं घर में। जैसे कुछ चुराना, फ्रिज में चले जाना, माखन रखा है, दही, जैसे कुछ खाने को रखा है तो उसमें चले जाना, कपड़े हमारे चोरी कर लेना। जो द्वापर में हुआ है वो आज ये सब कर रहे हैं। जो द्वापर में हुआ वो इस वक्त हो रहा है। और कुछ भी बातें की होंगी कभी कन्हैया ने आपसे? हाँ, जैसे बहुत सारी बातें हमारे परिवार वाले या जिनसे हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लगाव है, अगर उनके साथ कुछ घटना होने वाली हो तो 5 दिन पहले क्लियर बता देते हैं कि ऐसा होगा इस दिन, और अगर कोई ना माने तो होता है वैसा। कुछ कलाएं कुछ की हों, कुछ नटखट हैं, क्योंकि वो जैसे अभी अंदर प्रसाद लगा, हमने भी देखा आपके मुंह में, ऐसे कैसे हो जाता है ये? वो जैसे खाते हैं प्रसाद, उनकी कृपा इतनी है, जैसे वो खाते हैं वो फिर हमारे मुंह में हमें खिलाते हैं। जैसे अब हमने कान्हा जी को पति रूप में स्वीकार किया है तो वो हमारा श्रृंगार भी कई बार कर चुके हैं, सोते हुए, पाठ करते हुए कई बार हमारा श्रृंगार भी कर चुके हैं। अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो इसे क्या मानेंगे? यानी आपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, शादी कर ली? हाँ, शादी अभी उन्होंने तो हमसे कर ली है, पर हमें करनी होगी इस दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि दुनिया कैसी है आपको भी पता है, लोग क्या क्या बोलते हैं। हाँ, एक नाम चाहिए, इसलिए अब होगी हमारी कान्हा जी से शादी। कान्हा जी से, यानी कान्हा जी स्वयं आएंगे या फिर नटखट लाल की तरह दिखाई देंगे? अब जब होगी, जैसे उनको करवाना होगा तो वो वैसे ही करवा लेंगे। और क्या कुछ लीलाएं हुई हैं, कुछ बताइए। हुए सुनने में आया कि भगवान भी साथ साथ चल देते हैं जहाँ जहाँ आप जाती हैं। हाँ, जैसे अभी हमारे ठाकुर जी यहाँ पे नहीं है, और अगर भक्तों का श्रद्धा भाव बढ़ता है तो वो जितनी जगह में हम बैठे हुए हैं सारे लोग, वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं मूर्ति रूप में, कहीं भी। हाँ, कहीं भी। और क्या, जैसे प्रसाद अंदर, कैसे प्रसाद में कुछ समझना चाह रहा हूँ। प्रसाद तो अंदर लगा है और कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी है, यहाँ कैसे? जैसे जहाँ इतने सारे वहाँ कान्हा जी बैठे हुए हैं, अभी कुछ दिन जब शुरुआत थी तो केवल हमारे कान्हा जी हमारे हाथों से प्रसाद ग्रहण करते थे। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो सबके कान्हा जी, जैसे आपके हों, किसी के भी, जैसे हम अंदर अभी हमारे ठाकुर जी नहीं है और बैठे हैं तो उन्होंने ये प्रसाद ग्रहण किया है। अभी हम वृंदावन गए थे 10 दिन पहले, तो हमने अनिरुद्धाचार्य के यहाँ गौरी गोपाल में प्रसाद लगाया है। वहाँ भी शायद हमने सोचा कि अंदर कैमरे हैं वो ना खाएं, पर उन्होंने हमारी लाज रखने के लिए वहाँ पे भी प्रसाद ग्रहण किया। और भांडीर वन सुना होगा आपने, जहाँ राधा जी की शादी हुई है, तो भांडीर वन में भी हमने 2 बार प्रसाद लगाया बड़े मंदिरों में। जहाँ राधा जी की शादी ब्रह्मा जी ने करवाई है तो वहाँ भी ठाकुर जी ने प्रसाद ग्रहण किया है। अगर आप इसे और कुछ समझते हैं तो जो लीला वृंदावन में की है उन्होंने, जहाँ खुद राधा कृष्ण विराजमान है, तो उसे क्या कहेंगे? कब से हो रहा है आप? एक कान्हा जी को प्रसाद खाने का समय 2 साल हो गया है, 2 साल होने वाले हैं। 2 साल से आपको ये आभास हो रहा है कि भगवान कुछ कर रहे हैं। आज दांत का दर्द का भी एक जिक्र कर रहे थे भक्त आप। हाँ, अभी जो उन्होंने बोला है ये बात सत्य है। 3 दिन से हमारे दांतों में बहुत दर्द है, और जो 3 दिन से प्रसाद लग रहा है तो उसमें अपने आप पर्ची आ रही है कि दांतों में दर्द है।
जिन्होंने हमें बुलाया है, आज सुबह उनके घर में प्रसाद लगाया था, तो उनके प्रसाद में भी अपने आप पर्ची आई है कि हमारी दांतों में दर्द है। दांतों में आपके दर्द है या कान्हा जी के? जो उनको होता है वो महसूस हमें होता है, उनको होगा तभी हमारे दांतों में दर्द है। यानी अगर आपने जैसे कहा कि आपकी शादी हो गई, उनने आपसे शादी कर ली है, तो अगर पति को कोई दिक्कत है तो पत्नी को समझ में आ जाता है, यही कहूँ मैं? ऐसी बहुत सारी लीला हैं जो हमारे साथ घर पे घटित हुई हैं और घर पे हुई हैं। इसके अलावा दूसरे के यहाँ भी ऐसा हुआ है। कोई इंद्रगढ़ में शीतला माता के पुजारी है पंडित जी, तो उनके यहाँ महामृत्यु मंत्र जाप था, उन्होंने हमें बुलाया था। तो जैसे आप सभी लोग हैं, ऐसे वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे। एक कोई ऐसा था जो मानने को तैयार नहीं था, तो ठाकुर जी ने अपनी आंख निकाल दी थी, तो हमारी आंख 1 घंटे बंद रही। आंख में से इतना आंसू आया, जब तक आंख नहीं लगा दी तब तक हमारी आंख ठीक नहीं हुई थी। ये उन दूसरे के घर में हुआ था, सबके सामने। एज क्या होगी आपकी? हमारी एज 21 है। 21 साल में कान्हा जी ऐसे क्या हुआ कि कान्हा जी प्रसन्न हो गए? ये हमारे इस जन्म का थोड़ी, ये तो पिछले जन्म का कोई कर्तव्य रहा होगा जिससे वो, और बचपन से हम हनुमान जी बाबा की सेवा करते हैं, वो हमारे इष्ट हैं। आज भी वो ही हमारे इष्ट हैं। पाठ पूजा करते हैं, सब उनका ही करते हैं। ज़्यादा विरोध होने, हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा विरोध होने के कारण हनुमान जी महाराज ने हमें कान्हा जी से मिलाया है कि आप अब इनकी भक्ति कीजिए। हम जिनकी सेवा करते हैं बचपन से गांव में, आज भी हम हर महीने में 1-2 बार वहाँ पाठ करने के लिए जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जो हनुमान जी की शरण में जाता है तो वो भगवान से मिलाते हैं। तो हमें ऐसे ही लगता है कि हमने उनकी भक्ति की है, आज भी उनकी भक्ति करते जा रहे हैं। तो शायद उन्होंने हमें कान्हा जी से मिलवाया है कि हम इतना एहसास कर पा रहे हैं, ये सब देख पा रहे हैं। पढ़ाई वगैरह कुछ की आपने? क्या किया? अभी हमने पिछली साल बीएससी फाइनल की है। बीएससी फाइनल करते वक्त भी कान्हा जी का चमत्कार देखने को? हाँ, जो बीएससी में पेपर होते हैं, हमारे 10 पेपर हुए थे। कॉलेज में भी कैमरे लगे रहते हैं, तो वो 1-2 पेपरों में पहुँचे तो लोगों ने सोचा शायद साथ में लाती हो, तो हमारी चेकिंग बढ़ा दी गई। 10 पेपर हुए, वो सारे पेपरों में पहुँचे। जो 8वां पेपर था उसमें हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने 8वां पेपर हमारा खुद लिखा, पूरी कॉपी अपने आप लिखी मिली हमें। पूरी कॉपी लिखी मिली। और क्या कुछ चमत्कार हुए? क्योंकि चमत्कारों का तो आप बता रहे हैं, बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। नटखट लाल हैं, वो तो नटखट करते ही हैं कि उनकी लीलाएं जो हैं वो तो होती हैं। और क्या क्या कुछ लीलाएं वो कर रहे हैं? जैसे कि जब वो कॉलेज में पहुँचे, जो स्टाफ था, सारे टीचर थे बड़े बड़े, उसमें से जैसे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे रहते हैं कॉलेज में, तो उसमें से 10 बच्चों को तो कान्हा जी दिख रहा है मूर्ति रूप में, और 10 को नहीं दिख रहा है। तो ये उनकी लीला ही तो है। घर में कौन कौन है? हम इंद्रगढ़ में नानी के यहाँ रहते हैं, तो भैया हैं और भाभी हैं, नानी हैं, छोटे भैया हैं, मौसी गांव रहती है, मम्मी भी गांव रहती है। जब मन होता है तो हमारे पास आती हैं। गांव कितनी दूर है वहाँ? वहाँ से हमारा गांव इंद्रगढ़ से 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। तो कान्हा जी सपन में भी आते होंगे, कुछ कहते तो होंगे ना कि आज मुझे ये चीज़ खानी है, या आज मुझे ये नटखट तुम्हारे साथ खेलना है, या लीला करनी में आते हैं। जैसे जो भी प्रसाद उन्हें खाना होता है तो हमें सपने में दिखाई देता है कि हम वो प्रसाद बना रहे हैं। तो पहली बार तो सपने में आता है, ये अलग बात है, पर उन्हें जो भी खाना होता है जो मूर्ति रूप में है, वो उठ के किचन में उस डब्बे पे बैठे मिलेंगे जो उन्हें खाना है। और कई बार लिख भी देते हैं अपने मन से, तभी हमें पता चला कि वो लिखते भी हैं। ये हैं शिवांगी दीदी जो बता रही हैं कि कान्हा जी से उनका जो लगाव है वो बहुत गहरा है, 2 साल पुराना लगाव है। और कान्हा जी सपने में आते हैं और कहते हैं मुझे ये खाना है, जहाँ वो चलती हैं वहाँ चले जाते हैं कान्हा जी। और अभी आप पब्लिक वाणी पर आपने लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कान्हा जी ने अंदर प्रसाद ग्रहण किया हलवे का, उसका काजू शिवांगी दीदी के मुंह में उन्होंने दिखाया कि मैंने वो प्रसाद वहाँ ग्रहण किया है और यहाँ वो मेरे मुँह में है। अब इसको चमत्कार कहें या क्या कहें, ये तो आप ही लोग जानते हैं, क्योंकि कान्हा हैं, नटखट लाल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी लीलाएं अपरंपार है। शिवांगी दीदी से अभी हमने बात की, हमारी सहयोगी दृष्टि जनता के बीच में है, वो कुछ बातचीत करेंगी। महिलाएं यहाँ खूब सारी बैठी हुई हैं, क्या क्या 56 भोग में बनाया गया और क्या कुछ
खाया है कान्हा ने, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन दृष्टि बात करेंगे, हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं दूसरे कैमरे के साथ। दृष्टि, क्या कुछ? धन्यवाद रचित, आपने बताया। और हम यहाँ पर अब बात करेंगे जो सुबह, जैसे आपने अभी बताया था कि सुबह लड्डू गोपाल ने जो प्रसाद ग्रहण किया और वो दीदी के मुंह में आया, तो जिस घर में ऐसा हुआ तो उन्हीं जिसका घर था उन्हीं से हम पूछते हैं कि क्या अनुभव था और क्या माहौल था जब दीदी ने अपना मुंह खोलकर दिखाया कि प्रसाद ग्रहण किया हुआ है उन्होंने। हमारे घर कल रात में भी भोग लगा है और आज सुबह भी लगा है। तो रात का मैं तो सिर्फ वीडियो में लाइव देख रही थी, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। ये लोग सब लोग घर के लोग थे। तो कल उन्होंने मूंगफली खाई थी हमारे यहाँ, और उसका प्रमाण उनके मुंह में भी था और मंदिर में भी टूटी हुई मूंगफलियाँ पड़ी थी। और आज सुबह उन्होंने जो पंजीरी बनाई थी उसमें बादाम डाले थे, तो वो बादाम खाया था। और वो बादाम खाने के बाद लड्डू गोपाल ने दीदी के मुंह में भी दिया, और हमारे यहाँ पराठे रखे थे उनके ऊपर मिला, वही मंदिर के अंदर। क्या बात है, कोई और हरकत हुई ऐसी जो कह सकें कि कन्हैया ने कुछ और नटखट की आपके घर में? हाँ, उन्होंने कचौड़ी खाई नहीं, पर कचौड़ी में छेद किया। जैसे वो जो चीज़ खाते हैं उसको तोड़ देते, और जो चीज़ अगर जैसे सिर्फ देखते हैं उसको कुछ ना कुछ करके जाते। तो कचौड़ी में छेद था, तो वो हम लोगों ने कचौड़ी पलट के देखी, कचौड़ी उल्टी रखी थी, पलट के देखी, उसमें छेद था। क्या बात है। हम जानना चाहेंगे इनसे कि कैसा लग रहा है अभी यहाँ का माहौल। अरे अभी हमें ये भी महसूस हो रहा है कि आसपास कन्हैया हमारे पास मौजूद हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पूरा माहौल भक्ति से भरा हुआ है। सारे लोग आश लगाए बैठे हुए हैं, कब साध्वी जी चमत्कार दिखाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले हम सब लोगों ने लाइव देखा कि माता जी साध्वी जी की दीदी के मुंह में काजू आया और हलवा आया। ये चमत्कार है। हम बहुत टाइम से इनको फॉलो कर रहे थे, मगर आज हमने इनको खुद लाइव उनका चमत्कार देखा है। क्या जिंदगी में पहली बार चमत्कार देख रहे हैं आप? ये मैंने पहली बार ही देखा है, और इन दीदी की वीडियो में 4 महीने से फॉलो कर रही हूँ। इनको आज साक्षात देखने का मौका मिला है मुझे। मेरे भोग भी अंदर लग रहा है। मैं भी प्रसाद लेकर आई हूँ घर से। आपको भूख लगा? अभी लगा हुआ है, अब आएगा। हम लोग बना कर लाए हैं, पर्दा हटाएंगे। पर्दा हटाने पे वहाँ देखना जो प्रसाद उन्हें लगा वो तो कुछ और प्रसाद भी डिस्टर्ब मिलेगा। पर्दा हटाने के बाद पता चलेगा कि कौन से भक्त था किसका। मैं भी बना कर लाई हूँ, ये भी मक्खन मिश्री बना कर लाई है। हम पेड़े लाए। बात है, कहीं पेड़े कहीं मिश्री, और यहाँ पर सभी भक्तों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि किसका प्रसाद ग्रहण करते हैं लड्डू गोपाल। आप बने रहिए पब्लिक वाणी पर।